Good morning, student. This is class 8th history portion, chapter number 2 from trade to territories, page number 18, the British administrative system. The British administrative system. In previous lecture we discussed about the company came under the board of control, all the power in the hand of British government, and company as a puppet for a British government. तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था वही उसके साथ हुआ. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या किया देखो इंडिया में. तो इन्होंने 3 पिलर्स बनाए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के. द आर्मी, द पुलिस एंड द सिविल सिस्टम. तो पहले है यानी एडमिनिस्ट्रेशन में ये 3 सिस्टम होने चाहिए जिस पे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम टिक सकता है. आर्मी, द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड टू रिक्रूट सिपॉइज फ्रॉम स्टेट लाइक अवध, बिहार एंड बनारस. अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी किसके अंडर काम कर रही थी. अब ये काम कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट रिक्रूट करना यानी भर्तियां करना. तो इन्होंने बिहार, अवध और बनारस में इंडियन सिपॉइज की भर्ती करने लगे ये अपने ब्रिटिश आर्मी में. दे फॉलो अ पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव की पॉलिसी फॉलो करते थे. यानी इंडियन सिपॉइज के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था. ब्रिटिश आर्मीज़ को बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड थी. उनकी सैलरी भी ज़्यादा थी. ब्रिटिश सिपॉइज को बहुत कम सैलरी पे और बहुत लोवेस्ट पोस्ट, और जितना भी ज़्यादा वर्क होता था सारा फिजिकल वर्क ये इन्हीं से कराया करते थे. इंडियंस वर डिनाइड हाई पोजीशन हाई नहीं मिलती थी इन लोगों को आर्मी में. सोल्जर वर गिवन प्रॉपर ट्रेनिंग टू फाइट. द न्यू मस्केट्स एंड मैचलॉक वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस. सोल्जर्स को ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी जाती थी और नए मस्केट्स यानी गन और मैचलॉक्स यानी उन गन को चलाने का जो प्रोसेस होता है, एक स्टिक होती है जिसे पाउडर गन के साथ डाला जाता है और फिर फायर किया जाता है. तो इन्हें चलाने की भी जो ट्रेनिंग थी वो सिपॉइज को दी गई थी. द ब्रिटिश आर्मी एज वेल डिसिप्लिन एंड वेरी वेल ट्रेन. तो ब्रिटिश आर्मी बहुत डिसिप्लिन में और वेरी वेल ट्रेन थी. पुलिस, द लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑर्गेनाइज प्रॉपर पुलिस फोर्स. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक प्रॉपर पुलिस फोर्स बनाई और पुलिस स्टेशन को नाम दिया थानाज. आज भी हम सुनते हैं ना पुलिस थाना कहते हैं लोग. तो ये थाना वर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट की देन है. तो पुलिस थाना बनाया. और established and दारोगाज पुलिस ऑफिसर्स वर मेड इन चार्ज ऑफ दी थानाज यानी पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन बनाया, थानाज बनाए गए और दारोगाज यानी पुलिस ऑफिसर्स को उन पुलिस स्टेशन का इंचार्ज बनाया गया. सेवरल थानाज वर पुट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस स्टेशन थे, थानाज थे, वो सीधा अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आते थे. अब सिविल सर्विस में क्या किया इन्होंने. लॉर्ड कॉर्नवालिस क्रिएटेड द इंडियन सिविल सर्विस फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज. अपनी ब्रिटिश टेरिटरीज जो इन्होंने इंडिया पे ओवर कंट्रोल कर रखा था, तो एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसने सिविल सिस्टम भी डिक्लेयर किया. अब क्योंकि हमारी कंट्री में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रहते थे तो इन्होंने डिवाइड कर दी इस सिस्टम को. क्या किया इन्होंने. Till 1853, the appointments were made by the director of the company, but later on they started the system of written examination, which was conducted in England. जो सिविल सर्विसेज थी उन्होंने क्या किया कि 1853 में इन्होंने उस सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट के थ्रू और कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उसके बाद इन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम लेने लगे. जो डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते थे स्टूडेंट, वो रिटर्न एग्ज़ाम देते थे और जो उसमें पास होता था उसे डायरेक्टर सिविल सर्विसेज की जितनी भी पोस्ट थी पोस्टिंग दे दी जाती थी. For a long time, Indians were excluded from these service.
एक लंबे समय तक इंडियंस को इन सर्विस में आने की परमिशन नहीं थी। लेटर ऑन इंडियंस वर अलाउड टू गिव द एग्जामिनेशन बट दे वर गिवन सबऑर्डिनेट पोस्ट। बहुत टाइम बाद, बहुत सालों बाद इंडियंस को परमिशन दे तो दी गई, लेकिन उन्हें हाई पोस्ट नहीं, सबऑर्डिनेट पोस्ट यानी सहायक के पद पे। सबऑर्डिनेट होते हैं ना सपोर्ट में, अगर आईएएस है तो आईएएस के असिस्टेंट, आईएएस के अदर ऑफिसर जो उनका काम देखते हैं, वो पोस्ट दी गई। जुडिशरी में क्या किया उन्होंने, जस्टिस वॉज एनफोर्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। जस्टिस सिस्टम को यानी कानूनी प्रक्रिया को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्रिमिनल और सिविल। क्रिमिनल यानी मर्डर, डकैती, चोरी, जितने भी क्राइम वाले सिस्टम आ जाते हैं, किडनैपिंग, ये सारी सिस्टम इन्होंने क्रिमिनल में डाल दिया। और सिविल केस में जितने भी प्रॉपर्टी मैटर होते थे, मैरिज से रिलेटेड मैटर होते थे, डावरी मैटर होते थे, ये सब कुछ सिविल में आता था। The court were presided over the English but were assisted by Maulvis and Hindu Pandit for the interpretation of traditional law prevalent in India. कोर्ट में जज तो ब्रिटिश के ही बैठते थे और अपना जजमेंट वो इंग्लिश में ही देते थे, बट क्योंकि इंडिया में हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते थे, तो कोर्ट में मौलवीज और हिंदू पंडित दोनों को ही रखा गया। क्योंकि अगर मुस्लिम का कोई केस होता है तो वो रिलीजियस बेस से लॉ से फॉलो करते हैं, हिंदू का कोई केस होता है तो वो अपने रिलीजियस लॉ से फॉलो करते हैं, इसलिए दोनों ही रिलीजियस के लोगों को वहाँ बैठाया गया। In 1775, 11 Pandits compiled a digest of Hindu law and N.B. Halhed translated into English by the Regulating Act. 1775 में 11 पंडित की एक कमेटी बनाई गई और उनसे ये कहा गया, ये तुम्हारे जितने अलग अलग लॉ हैं ना आपके रिलीजियस के थ्रू, इन सारे लॉज को अलग अलग बुक में जो अलग अलग लॉ हैं, इन सारे लॉ को एक जगह करो, एक जगह कलेक्ट करो। कंपाइल्ड मतलब कलेक्ट करना, तो एक जगह कलेक्ट कर लो। हम इतनी बार बार कौन कौन सी बुक खोलेंगे, तो सारे लॉ एक जगह कलेक्ट करो। उन्होंने कलेक्ट किया और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। N.B. हलहड ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जिसके बाद ब्रिटिशर्स के लिए बहुत इजी हो गई थी जुडिशरी सिस्टम। तो ये चैप्टर आपका यहाँ हुआ फिनिश। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। लेट्स चेक आप लोगों को खुद करने हैं। ओके, बाय।